Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following orbital combination cannot form pi bond? Option A, px plus px sideways overlapping. B, dx square minus y square plus py sideways overlapping. C, dxy plus dxy sideways overlapping. And D, dyz plus py sideways overlapping. सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन होगा विच कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, जो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो पहले में हमें दिया हुआ है फर्स्ट में पी एक्स और पी एक्स की अगर हम साइडवेज ओवरलैपिंग करवाए। सो देखो पी एक्स और पी एक्स की अगर हम साइडवेज ओवरलैपिंग करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकी अगर हम साइडवेज ओवरलैपिंग करवाएं तो इसकी हमें साइडवेज ओवरलैपिंग करवानी। ठीक है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए मतलब अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान ले तो ये एक हो गया हमारा पी एक्स, वैसे ही दूसरा हमारा एक हो जाएगा ये भी पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको एक्स एक्सिस मान ले तो ये पी एक्स हो जाएगा। तो अगर हम इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग करवाए तो ये यहाँ से और ये यहाँ से ओवरलैप कर जाएंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनके जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो सिमेट्री में है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी वाई। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी वाई है। अब देखो यहाँ पे कैसा होगा हमारा पी वाई, तो कैसा होगा अगर ये इसे हमने y एक्सिस माना तो ये हमारा पी वाई हो गया। ठीक है, अब जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा, ये इस तरह से होगा। अगर ये हमारा x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अलोंग दी एक्सिस रहेगा तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो इनकी सिमिट्री अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये y एक्सिस और ये y एक्सिस में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा करने, लेकिन यहाँ पे ये जो x एक्सिस वाला है ये क्या करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं फॉर्म हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग फॉर्म नहीं हो पाएगी। इंस्टेड यहाँ पे होगा क्या, ये जो पी वाई ऑर्बिटल है ये यहाँ पे आके इस तरह से और ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे सिर्फ कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा पी वाई हो गया तो ये इस तरह से करेगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई। सो अब देखो डी एक्स वाई और डी एक्स वाई है तो यहाँ पे तो ये फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये भी किस तरह से होंगे, सिमेट्री में होंगे। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया तो यहाँ पे ये भी दूसरा होगा, इसका भी ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सिमेट्री में बना लेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, डी में हमारे पास है, डी में हमारे पास है डी वाई जेड एन प्लस पी वाई। ठीक है, सो पी वाई तो हमारा ये हो गया पी वाई, अगर ये हमने वाई एक्सिस माना तो ये हमारा पी वाई हो गया। डी वाई जेड हमारा कैसा रहेगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, तो यहाँ इनके बीच में रहेगा यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा डी डी वाई जेड। ठीक है, अब ये डी वाई जेड हो गया तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओवरलैप क्या होगी, पॉसिबल हो जाएगी, ओवरलैप पॉसिबल। तो यहाँ पे भी, और कौन सी ओवरलैप पॉसिबल होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो हमें बताना था कि किस में फॉर्म नहीं होगा तो किस में नहीं हो रहा, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस को अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखे तो यहाँ पे तो रिपल्शन होगा, यहाँ से नॉन बॉन्डिंग होगा। और अगर हमारा y को अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी dx² - y² + py sideways overlapping. So I hope you understood the concept well. Best of luck. Thank you.